महाराज दक्ष की 60 कन्याओं में 10 तो धर्म देवता के साथ विवाह हुआ, 13 का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ, 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, 2 का विवाह भूतगणों के साथ हुआ, 2 अंगिरा के साथ, 2 कृशाश्व और एक और दूसरे कश्यप है। एक कश्यप जी तो जिनके साथ 13 बेटी ब्याही गई, एक तारक्ष नामधारी कश्यप है, उनके साथ भी 4 बेटियों का विवाह हुआ। इस तरह से 60 कन्याओं की दक्ष के विवाह हुआ। इसमें कश्यप महाराज की पत्नी के रूप में दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, बिंता आदि अनेक जो दक्ष पुत्रियां हैं वो कश्यप ऋषि के साथ ब्याही गई। अदिति माता जो है इनके द्वारा देवता हुए और दिति के द्वारा असुर हुए। बिनता के द्वारा पक्षी हुए, बिनता जी के पुत्र गरुड़ जी और सब पक्षी। कद्रु के द्वारा सर्प आदि हुए। इस तरह से कश्यप जी की जो पत्नियां हैं इनमें अलग अलग सृष्टि को विस्तार करने के लिए भगवान की लीला भई, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ चाहिए था, तो सृष्टि के विस्तार हेतु ही ये सब व्यवस्था भगवान ने तैयार की। उसमें अदिति माता के 12 पुत्र जो हैं वो 12 आदित्य कहलाए। फिर त्वष्टा ऋषि का वृतांत सुनाया। उन 12 आदित्य में ही एक त्वष्टा नाम के थे। इनका विवाह दिति की पुत्री रचना के साथ में हुआ। इनसे 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप जो है वो देवताओं के गुरुजी बने। परीक्षित ने पूछा कि देवताओं के गुरुजी तो बृहस्पति जी हैं, तो उन्होंने गुरुजी क्यों बदले, विश्वरूप जी को क्यों गुरुजी बनाया? बोले बात ऐसी है कि एक बार देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं की सभा में आए। इंद्र जो है वो नाच गाना देख रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, संगीत चल रहा था। इंद्र को लगा कि गुरुजी आ रहे हैं और मैं इनके और देखूंगा तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, फिर इनको आसन दो। तो मैं उठ के खड़ा होऊंगा तो सारी सभा खड़ी हो जाएगी और ये नाच गाने का उत्सव का आनंद फीका पड़ जाएगा। तो इंद्र ने मुंह घुमा लिया, माने गुरुजी को देखा ना हो। गुरुजी सब जान गए कि वाह, एक तो देख लिया और देखकर भी अनदेखा कर रहा है। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है। गुरुजी वहीं से उल्टे पैर लौट गए और ऐसे जाके अंतर ध्यान हो गए, छुप गए कि बाद में देवताओं ने बहुत खोजा, मिले ही नहीं। अच्छा, राक्षसों को पता चल गया कि देवताओं के गुरुजी नाराज हो गए, इनको छोड़ के चले गए और गुरुजी की वजह से ही तो ये बार बार विजयी हो जाते थे। अब इनको कौन बचाएगा? असुरों ने अपनी बड़ी भारी सेना तैयार की, स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। असुरों के साथ युद्ध करते करते देवता पराजित हो गए, क्योंकि गुरुजी थे नहीं और गुरु बल जब तक ना हो पर और बल काम नहीं आते। देवता पराजित हो गए। अब स्वर्ग पर जो है दैत्यों का राज्य हो गया, तीनों लोकों में असुरों का राज्य हो गया। देवता बेचारे जहां तहां घूमने लगे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोले किसी को गुरु बनाओ, बिना गुरु के काम नहीं चलेगा, या तो गुरुजी को ढूंढो। जब गुरुजी किसी प्रकार न मिले तो त्वष्टा ऋषि से प्रार्थना की कि आपके बेटे जो हैं इनको हम गुरुजी बनाना चाहते हैं। विश्वरूप जो है ये बहुत तेजस्वी हैं, विद्वान हैं। त्वष्टा ऋषि ने लोक कल्याण की बात विचार करके, देवता प्रसन्न रहेंगे तभी तो संसार में मंगल होगा, ठीक है, तो विश्वरूप को गुरु बना लिया। अब विश्वरूप जी ने जो है नारायण कवच प्रदान किया देवताओं को। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच है, और ये इतना अद्भुत चमत्कारी स्तोत्र है कि आपको कभी कोई ऐसा भय लगता हो ना कि हम पे किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया, किसी अच्छे विद्वान से नारायण कवच को पहले समझ लें। मनमुखी ढंग से नहीं करना, थोड़ा कठिन है। इसके न्यास विनियोग आदि को समझ लें और फिर आप यदि नारायण कवच का पाठ करने लगे तो कोई कितना ही बड़ा तांत्रिक आपके ऊपर कोई प्रयोग करना चाहे वो कभी सफल नहीं होगा। नारायण कवच से आप सुरक्षित हो जाएंगे। कोई टोना टोटका, नजर, ये वो, उल्टा सीधा, भूत प्रेत कुछ नहीं करेगा। आपको लग रहा है हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया, कहीं परेशान मत होइए। आजकल लोग इन बातों में बहुत परेशान हैं। असल में होता यह है कि जब संकट का काल आता है तो मन में तरह तरह के संशय भर जाते हैं। निश्चित पड़ोसी ने कुछ कर दिया होगा,
वो एक दिन लाल कपड़ा मिला था, तो एक दिन ऐसा हो गया था, तो मन में संशय बढ़ते चले जाते हैं। वो किसी को डराना हो, परेशान करे, कुछ नहीं, ऐसे ही नींबू में कोई मिर्च विर्च डाल के कोई किसी का फेंक दे, वो बेचारा ऐसे ही मर जाए, बोले जाने क्या टोटका हो गया। हम लोग इतने तो संशय में डर रहे हैं। अरे भैया मत डरो, फेंकने दो उसको, क्यों डरते हो? आप तो अपने ठाकुर का स्मरण करो, भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि किसी का कोई वो ना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आप जो है नारायण कवच का आश्रय लीजिए, और यदि हो सके तो इसको बढ़िया जो है अष्टगंध से भोजपत्र पर लिख करके ताबीज के रूप में धारण कर लीजिए। आपको दुकान में लगता है कोई हमारी दुकान बार बार रोक देता है, बांध देता है, व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, इसका प्रयोग करके देखिए, या किसी अच्छे विद्वान से पाठ करवा दीजिए, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान नारायण कवच से हो जाता है। ये नारायण कवच जो है विश्व रूप ने देवताओं को दिया, देवता इससे बलवान हो गए, सुरक्षित हो गए। असुरों के साथ युद्ध हुआ तो असुर परास्त हो गए। अब तो इंद्र स्वर्ग पे जाकर के काबिज हो गए। स्वर्ग में जाकर देवताओं का राज्य हुआ, तो इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जी की ही प्रेरणा थी कि यज्ञ करो। अब यज्ञ हो रहा था, तो विश्वरूप जी जो है वो तो विश्वरूप उनका नाम ही है, सारे विश्व को अपने ही रूप में देखना। तो वो देवताओं के नाम की आहुति तो देते हैं, कभी कभी राक्षसों के नाम की आहुति भी दे देते हैं। एक तो इसलिए दे देते हैं कि वो विश्वरूप है, दूसरा इसलिए दे देते हैं कि इनके मामा जी लगते हैं असुर। इनकी माताजी दिति की पुत्री रचना, तो दिति जो है वो असुरों की मां है, तो असुर जो है वो रचना के भाई हैं, तो इनके मामा जी हुए कि नहीं? तो मामा जी हुए, तो मामा जी लोगों को भी कभी कभी मातुल पक्ष को भी आहुति दे देते हैं। इंद्र को जब ये बात की भनक लगी, तो इंद्र को बहुत बुरा लगा कि हमारे शत्रुओं को आहार दे रहे हैं हमारे द्वारा। अच्छा, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, गुरुजी हमारी वजह से सब काम चल रहा है, गुरुजी का, हम गुरुजी को दे रहे हैं, हम हर बार से इतनी सेवा। कई लोग बड़े अभिमान में कहते हैं, अरे महाराज जी हम उस आश्रम में इतनी सेवा हर महीने करते हैं, हर वर्ष इतना देते हैं। अरे भैया तुम क्या देते हो? गुरुजी का, भगवान का आशीर्वाद और कृपा है कि तुम्हें इस योग को बनाया है कि तुम दे पा रहे हो। बाकी संसार को जो दे रहा है उस परमात्मा के शरण में वो है। करते हो तो बहुत अच्छा है, पर उसका अभिमान कभी मत करो कि हम दे रहे हैं, हमारे कारण आश्रम चल रहा है, हमारे कारण व्यवस्था चल रही नहीं। भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम थोड़ा कुछ कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। गुरुजी स्वीकार कर रहे हैं, उनकी कृपा है, पर हम ही अभिमान पाले कि हम चला रहे हैं, हम दे रहे हैं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप देखो, हम बार बार ये बातें इसलिए कहते हैं कि आप दे भी रहे हैं और आपके देने का लाभ भी आपको ठीक ना मिले, वो अहंकार आपको नष्ट कर दे, आपके पुण्य को नष्ट कर दे। इसलिए बहुत विनम्रता रखनी है। इंद्र को लगा कि हमारी रोटी खाते हैं, हमारे आश्रय में पलते हैं और हमारे शत्रुओं को आहुति दे रहे हैं। इतना क्रोध इंद्र को आया कि हाथ में खड़ग लेकर के सिर ही काट दिया। अब गुरुजी को ही मार डाला तो अब बताइए फिर क्या हालत होगी? ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या के मारे भागे बचते जहां तहां। आखिर में देवताओं ने विचार किया कि यदि देवताओं के राजा नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा, तो ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांटा गया। कहां कहां बांटा है? पहला तो पृथ्वी में ऊसर भाव के रूप में, दूसरा जल में जो ऊपर फैन होता है, इसलिए कभी भी कहीं जल में स्नान, नदी में, सरोवर में, तालाब में स्नान करें तो नदी आदि में स्नान करने से पहले आपने देखा होगा महात्मा लोग ऐसे जल को हटाते हैं। कभी भी ऐसे नहीं नहाना चाहिए। पहले ऊपर का जल हाथ से थोड़ा, भले ही उसमें फैन ना भी देखे तब भी ऊपर से जल थोड़ा हटा देना चाहिए फिर, क्योंकि उसमें ऊपरी भाग में ब्रह्म हत्या का अंश माना जाता है। फैन के रूप में ब्रह्म हत्या का अंश माना गया। पृथ्वी में ऊसर भाग, जल में फैन के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, वृक्षों में जो गोंद निकलती है वो भी ब्रह्म हत्या का अंश है। और स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में, रजोधर्म के रूप में, रज के रूप में वह ब्रह्म हत्या। इसीलिए इस 4 दिन तक स्त्रियां जो है अपवित्र मानी जाती हैं और उनके द्वारा
कोई भी वस्तु को छुआ नहीं जाता और उस बीच में उनको कोई भी भोजन की वस्तु, पूजा की वस्तु, घर की वस्तु नहीं छूना चाहिए। और देखो हमारी संस्कृति में तो सबको छुट्टी की व्यवस्था है, तो माताओं के लिए भी ये भगवान की कृपा से एक व्यवस्था है कि भैया महीना भर काम करती हैं, चूल्हा बर्तन घर गृहस्थी, तो कम से कम 4 दिन 5 दिन तो उसको छुट्टी मिले और 4-5 दिन वो आराम करें, तो उनको भी आराम करने का अवसर मिला। अब लोग उसको गलत दृष्टि में ले, अलग अलग ढंग से परिभाषित करें तो करें, बाकी वो भी व्यवस्था ऋषियों ने, महात्माओं ने दी कि भाई इनको भी तो 4-5 दिन आराम मिलना चाहिए। अब जो है इंद्र उस ब्रह्म हत्या से तो किसी तरह अपना पिंड छुड़ा लिए, लेकिन तुष्टा ऋषि के क्रोध बहुत बड़ा हुआ था कि देखो मेरे पुत्र को पहले तो गुरुजी बना लिया और बाद में मार डाला। तुष्टा ऋषि ने भी इनको समाप्त करने के लिए, इंद्रहंता पुत्र प्राप्त करने के लिए एक बड़ा भारी यज्ञ किया और मंत्रोच्चार कर रहे थे कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र से बदला ले मेरे पुत्र का और इंद्र को मार डाले। तो उच्चारण तो कर रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र, उच्चारण में थोड़ा स्वर भंग हो गया, तो उसका संस्कृत भाषा का बड़ा उच्चारण का महत्व है। संस्कृत भाषा में यह है कि उच्चारण में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो अर्थ बदल जाएगा, अर्थ ही पलट गया। तो इंद्र हंता की बजाय इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र मुझे हो जाए, ऐसा उसका अर्थ हो गया। बड़ा भारी एक जो है पुरुष उस अग्निकुंड से प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। पहाड़ के समान शरीर था, बड़ा बलवान था, बड़ी भारी विकराल देह थी। देवताओं पर आक्रमण किया तो लगता था कि सब कुछ नष्ट कर देगा, इतना बलवान था। सब देवता भगवान के शरण में गए, प्रभु क्या करें? भगवान बोले ऐसा है, किसी तपस्वी महात्मा की अस्थियों से वज्र बनाओ, क्योंकि इसमें ब्रह्म तेज है और ये ब्रह्म तेज जो है वो किसी ब्रह्म के तेज से ही नष्ट होगा। ब्राह्मण की किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की अस्थियों से वज्र बने, उसी से इसकी मृत्यु होगी, नहीं तो मरेगा नहीं। ऐसा कौन मिलेगा जो अपनी अस्थियां दे दे? अच्छा, किसी से हड्डी मांगने जाओ कि आप जरा अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए, तो वो आपको अपनी हड्डी देगा कि आपकी हड्डी तोड़ देगा? है हड्डी मांगने आयो। आज हमारे वानप्रस्थ की एक मैया फिसल के गिर गई, उनकी हड्डी में चोट आ गई, थोड़ा सा हड्डी क्रैक हो गई तो बेचारी इतना परेशान हो गई। अब वो फिर उनको हॉस्पिटल भेजा है, अस्पताल में अभी भर्ती हैं। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, वहाँ एक्सरे हो रहे हैं। अब क्या हमारी ये बुजुर्ग माताएं रहती हैं, इनकी अवस्था तो बहुत है। अब बेचारी परिवार से तो अलग होके रही रही हैं। हम लोगों के सेवादार देखते हैं, पर हर समय कितना देख पाएंगे। तो रात को 2:30-3 बजे वो अपना उठी होंगी, बाहर गई और बाथरूम से लौटते समय कहीं पैर फिसल गया तो वो गिर गई। फिर लोगों ने उठा के उनको रखा, पर हॉस्पिटल ले गए। तो उनमें हम सवेरे देखने गए तो उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। अब वो कितनी लगी है पता नहीं, वो एडमिट है, वहाँ एक्सरे वगैरह होंगे, जांच होगी तो पता चलेगा। तो हड्डी में थोड़ा सा भी क्रैक आ जाए तो बहुत तकलीफ होती है। माताजी बहुत दर्द से, पीड़ा से करा रही थी। हमने कहा आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम लोग जितना हो सकेगा पूरा इलाज कराएंगे, आपका ध्यान। बोले माता, अब वो इतना परेशान हो रही थी, महाराज जी कहीं मुझसे आगे ठीक नहीं हुई हड्डी, अब रीढ़ की हड्डी है तो बिस्तर में कौन सेवा करेगा। अब उनकी चिंता साफ उनके चेहरे से झलक रही कि भाई यदि हड्डी ठीक नहीं हुई तो बिस्तर में ही मलमूत्र होने लग जाए, कदाचित कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो कौन देखभाल करेगा। उनकी आंखों में आंसू थे। हमने कहा चिंता मत करो, यदि भगवान कृपा करेगा ऐसा कुछ होगा नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। मान लो फिर भी आपको यदि कोई परेशानी हुई तो पूरी व्यवस्था करी जाएगी, आपकी वो भी व्यवस्था होगी कि भाई आप बिस्तर पर ही रहना पड़ जाए तो भी ऐसा तो नहीं कि आपको छोड़ देंगे। क्योंकि भैया वानप्रस्थ का तो संकल्प ही ये है कि जो लोग यहाँ रहेंगे, अभी जो रह रहे हैं या भविष्य में रहेंगे, कदाचित उनके कोई ऐसी बात हो जाए कि कोई अपाहिज हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में भी उन बुजुर्गों को यहां से छोड़ा नहीं जाएगा। भाई बच्चे तो सेवा नहीं कर पाते। अब बच्चों की अपनी समस्याएं देखो, हम बार बार ये नहीं कहते कि बच्चे बुरे हैं, हम तो बार बार यही कहते हैं कि भैया बच्चों की अपनी समस्याएं हैं।
वो अपने व्यवसाय में, व्यापार में, परिवार में वो भी लगे हुए हैं। समय ऐसा है कि किसी के पास समय नहीं, कितना सेवा कर सकेंगे। पर यहाँ ये है कि चलो सेवादार रहेंगे तो जितना हो सकेगा उन बुजुर्गों की सेवा यहाँ हो, ताकि यहाँ जो ये बुजुर्ग माता रह रही हैं या जो रह रहे हैं ये लोग भी, और जो वानप्रस्थ बन के रहेंगे वो भी। क्योंकि वानप्रस्थ में जब तक आपका शरीर चल रहा है तब तक तो आप ठीक से रह ही रहे हैं। अब मान लीजिए कभी किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, पैरालिसिस हो गया या गिर गई के कारण कोई हड्डी ऐसी टूट गई, क्रैक हो गई, कुछ हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उन बुजुर्गों को ये नहीं कहा जाएगा कि अब आप जाइए। कहां जाएंगे? हाँ, उनके परिवार के लोग अपनी मर्जी से ले जाना चाहें, इलाज कराएं या रखें, वो उनका विषय है। पर यदि यहाँ रहते हैं तो इन बुजुर्गों को जो वानप्रस्थी बन के यहाँ रहेंगे, अपना कमरा लेकर रहेंगे, उनको भी, और जो हॉल में निःशुल्क व्यवस्था में उनको भी आखिरी समय तक उनकी देखभाल और सेवा व्यवस्था होगी। देखो वानप्रस्थ में और आप कहीं और कमरा लेके मकान खरीद के ब्रजवास करने लगे, उसमें यही बहुत बड़ा अंतर है। आप कमरा, अब देखो लोग समर्थ हैं, अपना मकान खरीद के वृंदावन रह सकते हैं, ब्रजवास ही तो करना है। लोग यही सोचते हैं कि हम अपना खरीद लेंगे, भाई पैसा महाराज जी को देंगे, महाराज जी कहते हैं कि मरने के बाद बच्चों को तो मिलेगा नहीं, तो हम अपना खरीद ले, भले ही 2 गुना 3 गुना पैसा ज्यादा लगे तो कम से कम बच्चों को तो मिलेगा। पर हम ये कहते हैं कि बच्चों के लिए इतनी संपत्ति बना दी, इतनी प्रॉपर्टी बना दी, वो बच्चों के लिए कम है। एक वृंदावन में कुटिया बना रहे हो, वो भी बच्चों के लिए। अरे बच्चों के लिए हम भी मना नहीं करते, बच्चे कभी आएंगे तो आपके नाम से कमरा है वो तो आ ही सकते हैं। पर मूल बात यह है कि आपकी आयु के जो 15 वर्ष 10 वर्ष बचे हैं, 5 वर्ष बचे हैं, वो सुख से कट जाए। ये क्या कम बात है? आपसे कमरे का शुल्क नहीं लिया जा रहा, कोई हम कमरे थोड़ी बेच रहे हैं, पर आपसे जो राशि ली जा रही है इसलिए कि किसी तरह आश्रम बन के खड़ा हो जाए। आपको एक कमरा दे दिया, उसमें आपकी सेवा जो हो रही है, आप विचार करिए 5 लाख रुपए एक कमरे का आपने जमा किया और 5-10 वर्षों तक आपकी सेवा हुई। आप बीमार पड़ गए, आपको इलाज करा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, दवाई करा रहे हैं, आप अपाहिज हो गए, उस समय सेवा हो रही है। अपाहिज होकर कोई बिस्तर पे पड़ा है, 5 दिन भी सेवा हो जाए तो उसको लगेगा मेरे 5 लाख पूरे हो गए? नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय एक एक मिनट दुख की पीड़ा की स्थिति में मुश्किल होता है। और ऐसी परिस्थिति कई बार बन जाती है कि कोई देखने वाला, पानी देने वाला नहीं होता है, मरते रहो। बच्चे तो बेचारे दूर शहर में, दूर देश में रह रहे हैं, उनको तो समय ही नहीं है। कई बार तो ये होता है कि बुजुर्ग यहाँ शरीर छोड़ दिए, बच्चों को पता ही नहीं। 2-4 दिन बाद पड़ोसियों को जब बदबू आने लगती है तो पता चलता है कि क्यों बदबू आ रही है, बोले यहाँ कोई बुजुर्ग रहते थे वो चले गए, अंदर ही पड़े हैं। तो भैया आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो रहा है। वानप्रस्थ में रहने का मतलब है कि आपकी देखभाल वहां हो। आप कैसे रह रहे हैं? जब पूरी तरह आश्रम बन के तैयार हो तो ऐसी व्यवस्था करी जा रही है कि हर कमरे में एक इमरजेंसी बेल लगाई जाए। वहां रहने वाले बुजुर्ग को कोई इमरजेंसी आ जाए, तुरंत बेल दबाए तो दौड़ के सेवादार जाके देखे कि भाई क्या परेशानी है, किसी को कोई इमरजेंसी है या किसी भी तरह की बुजुर्गों को कोई परेशानी हो तो उनकी पूरी देखभाल हो। तो ये बुढ़ापे में देखभाल करना, उनकी सेवा करना, उनका इलाज कराना, उनको भोजन देना, उनको दवाई देना, यही तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। और इसी के लिए तो आप लोगों के लिए वानप्रस्थ सबसे श्रेष्ठ रहने के लिए कहा जाता है कि आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और यही शरीर छूट गया तो ब्रजरज प्राप्ति तो हो ही गई भैया। वृंदावन की प्राप्ति के साथ साथ आपके अंतिम समय की जो व्यवस्था है, बाबूजी यहां तक वानप्रस्थ ने संकल्प लिया है, संकल्पित है, केवल ये नहीं कि सोच रखा है कि जो लोग वानप्रस्थ में रहेंगे और रहते रहते उनका एक दिन यही शरीर पूरा हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार से लेकर के शास्त्र विधि से, श्राद्ध कर्म से लेकर के और गंगा जी में अस्थियां भेजने तक की जिम्मेवारी भी। अब किसी के बच्चे नहीं है तो उसको चिंता नहीं करना है, किसी के बच्चे नालायक है, दूर जाके रहने लग गए, मतलब नहीं रखते, उनको चिंता नहीं करना है। किसी तरह की ऐसी कोई बात है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रहिए। तो देखो इससे आपके लोक परलोक दोनों संवर गए। परलोक भी बन गया कि ब्रजवास मिल गया, वृंदावन में रहते रहते भगवान का भजन करते करते शरीर छूटेगा तो देखो एक तो ध्यान, योग, सत्संग, संकीर्तन, ये सब आपको मिल रहा है कि नहीं? तो यहाँ जो वातावरण आपको मिलेगा इसमें प्रतिदिन सत्संग मिले, प्रतिदिन भगवान की कथा मिले,
प्रतिदिन यज्ञ हो। अब तो यज्ञशाला भी बन के तैयार है, तो यज्ञशाला जो बन चुकी है वो यज्ञ के बाद भी हटाई नहीं जाएगी। यज्ञ संपन्न होने के बाद भी यज्ञशाला बनी रहेगी और प्रतिदिन उसमें हवन होगा। तो यज्ञ की तो पूर्णाहुति हो जाएगी, लेकिन उसमें हवन प्रतिदिन जो हम लोगों का एक क्रम है कि वानप्रस्थ में नित्य प्रति हवन हो, तो जो भी वानप्रस्थी लोग रहेंगे वो हवन करना चाहे, उसी को सोच रहे हैं हम पक्का करवा के बढ़िया व्यवस्थित करा देंगे और वही लोग प्रतिदिन हवन करें। हम स्वयं भी हवन करेंगे, हमारे साथ जितने लोग चाहे वो बैठे सब हवन करें। तो प्रतिदिन हवन होगा तो एक सकारात्मकता से जीवन में ऊर्जा भरी रहेगी। क्योंकि घर में व्यक्ति अकेला पड़ा है तो उसके अंदर निराशा, उसके अंदर अवसाद, अकेलापन वो उसको बहुत अकड़ता है। अब यहां रहने से क्या है कि एक तरह से उसके अंदर एक ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ उत्सव चल रहा है, कोई महोत्सव चल रहा है, सवेरे यज्ञ हो रहा है, ध्यान हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। तो इन सब कार्यों के कारण उनके अंदर एक सुंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, उनका मनोबल पुष्ट रहेगा। और हमें लगता है बुजुर्गों को अच्छा माहौल मिले तो जिस व्यक्ति की उम्र 5 बची भी होगी वो अच्छा रहे तो वो कहो 8-10 वर्ष भी जी जाए। क्योंकि कई बार आदमी मृत्यु से पहले मर जाता है, घर में अकेला पड़ा है, कुंठा में, कोई बात करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब वो बेचारा चिंता मग्न होके पड़ा है, तो वो चिंता उसको समय से पहले ही मार डालती है। वो अकेलापन, वो निराशा, वो चारों ओर से घिरा है, अंधेरा लग रहा है कि अब क्या करें, क्या होगा, तो वो व्यक्ति को और ज्यादा कष्टप्रद होता है। इसलिए भैया एक सुखद वातावरण मिले और एक ऐसी संस्था जो आपको जीवन पर्यंत एक संरक्षण, सुरक्षा, देखभाल प्रदान कर रही है। वानप्रस्थ का तो संकल्प है गो सेवा एवं वृद्धजन सेवा को समर्पित व संकल्पित। ये लाइन वानप्रस्थ की है, गो सेवा को समर्पित व, गो सेवा एवं वृद्धजन सेवा को समर्पित व संकल्पित। तो दोनों कार्यों को लेकर चल रही है। भगवान की कृपा से दोनों कार्य आगे बढ़ रहे हैं और ठाकुर जी की कृपा से सब होगा। हाँ, लोग तरह तरह की बातें करते, कोई कई लोगों को कह देते कभी नहीं बनेगा, कोई कह देता है ये नहीं होगा। हम कहते भैया कहने वालों को कहने। अभी बाबूजी एक बार तो ऐसा हुआ, एक माता जी आई, वो कह रही थी कि महाराज जी आप हैं। हमने कहा हाँ, हम मतलब आपका क्या है ही? बोले नहीं, हमने सुना था कि वो महाराज जी आश्रम की भूमि बेच दिए, सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं भाग गए। हमने कहा लो सच्ची कह रहे हैं, जब हम मिथिला कुछ में थे तब की घटना है। तो बोले हमसे किसी ने आके कहा कि वो महाराज जी सारा पैसा इकट्ठा करके जमीन बेच के भाग गए। हमने कहा हम प्रतिदिन 30 दिन महीने के चैनल में रहते हैं, तो आप लोग चैनल भी देख लिया करो, महाराज जी चैनल में दिख रहे हैं कि नहीं, और आगे देख लो यहाँ आश्रम है, जमीन है, आश्रम सब लोग रह रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे? तो लोग बहका देते हैं। असल में कारण क्या है, वृंदावन में जो आश्रम बन रहे हैं या कहीं भी तीर्थों में प्रायः ये व्यवस्था होती है कि भैया आप अपनी ओर से कमरा बनवा दो, कमरा आपका दान हो जाएगा, आपको रहने को नहीं मिलेगा। साल में आप यदि 10-5 दिन के लिए आते हैं तो आपको ठहरने मिल जाएगा, बाकी आपके नाम का शिलालेख लगा रहेगा, आपको रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। वो आश्रम का हो गया। प्रायः ऐसी व्यवस्था तीर्थों में सब जगह मिलती है। अब वानप्रस्थ में एक नई व्यवस्था ये कर दी कि कमरा आपके द्वारा जो बनवाएगा जाएगा वो आपका ही रहेगा, जीवन भर आप रहिए, और खाना और साथ में मिलेगा और देखभाल और होगी। तो दूसरे लोगों को तकलीफ होने लगी कि लो इन्होंने ये नया शुरू कर दिया, अब हमारे यहाँ कौन बनवाएगा। वो कह देते अरे कुछ नहीं बनेगा, ये सब झांसा है, चक्कर में मत पड़ना। पर भैया लोग कहते थे कि कब बनेगा फेस वन, देखो बन गया, सत्संग हॉल बन गया, हम लोग इतने रह रहे हैं, ऊपर भी काम चल रहा है लगातार। आप लोग देखते हैं काम चल रहा है, ऊपर छत चल रही है, तो निर्माण कार्य लगातार चल ही रहा है। तो ये हो ही रहा है, भग रहे होते तो चले गए होते। फेज 2 में भी आप देखते हैं इतनी बड़ी भूमि है, गौशाला बन चुकी है, मंदिर का कार्य लगातार चल रहा है, वहां का ए ब्लॉक भी बन रहा है, लगभग काफी काम हो चुका है। तो काम तो लगातार हो ही रहे हैं और बहुत जल्दी सब होगा। पर विश्वास भरोसा आप लोग पक्का बनाए रखें और ठाकुर जी की कृपा से आपका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। जब तक इस शरीर में प्राण है पीछे नहीं हटेंगे और आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। जो बात लोगों से कही है उससे बढ़ के व्यवस्था हो पर कम ना रह जाए, पूरा हमारा संकल्प है, हमारा व्रत है।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो देवता विचार करने लगे कि कौन ऐसा मिलेगा जो ब्रह्म ऋषि हमें अपनी अस्थियां दान कर दे। दधीचि ऋषि के पास गए, दधीचि ऋषि से जाके प्रार्थना की। सुवर्चा नाम की इनकी पत्नी, इन्होंने पूछा देवी क्या करें, अब कौन पत्नी कह दे कि अपने अस्थियां दान कर दो, अपना शरीर दान कर दो। पर स्वर्चा बड़ी ही परोपकारिणी है। इन्होंने कहा कि देखिए आप तेजस्वी तपस्वी महात्मा हैं, आप विचार करके विवेक पूर्वक वही कीजिए जिससे समाज का हित हो। समझ गए कि इसका मतलब दान कर दो। दधीचि ऋषि ने अपना शरीर दान कर दिया और दधीचि ऋषि की अस्थियों से इंद्र ने वज्र बनाया और उसी वज्र से वृत्रासुर से युद्ध किया। इन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों से ही वो पिनाक नाम का धनुष बना, जो पहले शिवजी के पास गया। शिवजी ने जनक जी के पूर्वजों को दिया और वही जनकपुर में विराजमान था, वही प्रभु श्री राम ने तोड़ा और उसी पिनाक धनुष को तोड़ करके जानकी जी के साथ विवाह हुआ। तो वो भी दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था और वज्र भी दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना। उस वज्र को लेकर के इंद्र युद्ध मैदान में आए और जैसे ही वृत्रासुर के सामने युद्ध करने के लिए तत्पर हुए तो वृत्रासुर के दोनों हाथ जुड़ गए। इंद्र ने कहा ये क्या कर रहे हैं? इंद्र भी खड़े हो गए, देखने लग गए। उस वज्र के रूप में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वृत्रासुर असुर है, लेकिन उसमें देखो कैसी भगवत भक्ति और भावना है कि वज्र में ही भगवान का ध्यान करते भय कह रहे हैं हे प्रभु। कितना सुंदर 4 श्लोक वृत्रासुर ने गाए हैं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूया। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो बन पाऊं, असुर हूं, इतनी योग्यता नहीं है कि आपका दास बन जाऊं, पर दासानुदासो आपके दासों का, आपके भक्तों का दास बना रहूं। क्योंकि आपने देखा होगा जिसको करंट लगा हो उसको कोई पकड़ ले तो उसको भी करंट लग जाता है कि नहीं। जिसको पहले से करंट लगा है उसको आप पकड़ लेंगे तो आपको भी करंट लग जाएगा कि नहीं। इसी तरह भैया जिन्होंने भगवान को पकड़ रखा है आप उनको पकड़ लेंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान पकड़ में ना आए तो कोई बात नहीं, भगवान के भक्तों को पकड़ लो। वो कह रहा है भगवान मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग ब्रह्मलोक कुछ भी नहीं चाहिए,
मैं तो बस ये चाहता हूं कि आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे, आपके प्रेमी भक्तों का संग मुझे प्राप्त होता रहे। 4 श्लोकों में उसने अपनी भावांजलि भगवान के चरणों में समर्पित की। प्रभु, मुझे कर्मों के फलस्वरूप जहां जहां जाना पड़े साधु पुरुषों का संग मिलता रहे और आसक्त जनों से, भगवत विमुख जनों से मैं दूर बना रहूं। हमारे सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, जाके संग कुमति मति उपजे, जाके संग कुमति मति उपजे, होत भजन में भंग, होत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, हर विमुखन को संग, क्योंकि जाके संग कुमति मति उपजे और हो तो भजन में भंग। यही बात यहां कह रहा है वृत्रासुर। मुझे विमुख जनों से, आपके भक्ति से जो विमुख है उनसे दूर ही रखना प्रभु। आपके भक्तों की रज मुझे मिलती रहे, आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। अब तो इंद्र जो है आश्चर्य में पड़ गया कि इसका भाव तो देखो, युद्ध का अवसर है, मरने वाला है, वो कैसी भगवान की स्तुति कर रहा है। अब युद्ध होने लगा तो इतनी जोर से इंद्र पर प्रहार इसने किया कि इंद्र के हाथ से वज्र छूट के गिर गया। अब इंद्र को वज्र उठाने में लज्जा हो रही थी। वृत्रासुर हंसा और बोला कि उठाओ उठाओ, क्योंकि इसी से मरूंगा मैं, वैसे मरूंगा नहीं, उठाओ इसको। लज्जित होकर इंद्र ने वज्र उठाया और इतना बड़ा विकराल देह था कि ये इंद्र को ऐसे उठाया और इसी का नाश्ता कर गए गप से पेट में। वज्र के सहित इंद्र पेट में चले गए। देवता हड़बड़ाए, बोले अब तो पता नहीं क्या होगा, हमारे राजा कोई खा गया। लेकिन हाथ में वज्र था, इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। इंद्र ने उस वज्र से ही उस वृत्रासुर का पेट विदीर्ण कर दिया, पेट को फाड़ दिया और हाथ से वो पेट फाड़ करके वज्र से इंद्र बाहर आ गए और वृत्रासुर का वहीं प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। 1 वर्ष बाद इंद्र वहां से निकले। ये वृत्रासुर कौन था? सुखदेव जी कहते हैं राजा चित्रकेतु था। पहले ये राजा था चित्रकेतु नाम का। इसने खूब भगवत भक्ति करी तो बाद में ये भगवान शंकर का गण बन गया। भगवान शिव पार्वती की सेवा में रहता था, लेकिन वहां एक बार शिव जी को पार्वती जी का संग में देख करके इसके मन में कुछ दुराग्रह आ गया। पार्वती जी ने देखा कि अरे कैलाश पर तेरा वास है और यहां अगर तेरे मन में ऐसी कुलसित वृत्ति, यहां रहने लायक नहीं है, जा असुर हो जा। तो वही जो है जब पार्वती जी के पैर पकड़ लिया, मां मेरे अंदर दोष आ गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता। तो मां ने कहा कि देख अब तुझे असुर तो बनना पड़ेगा, पर तेरे अंदर भगवत भक्ति बनी रहेगी, तेरी भक्ति नष्ट नहीं होगी और भगवान की कृपा से तेरा कल्याण होगा। आज उसका कल्याण हुआ। अब देवता पराजित हो गए, देवता तो विजयी हो गए, असुर पराजित हो चुके थे। असुरों की माता दिति, इन्होंने प्रार्थना की कश्यप जी से कि कुछ ऐसा करो कि मेरे ऐसे पुत्र हो जो इंद्र को मार सके। तो अब कश्यप ऋषि को तो जो प्रार्थना करेगा उसकी सुनना पड़ेगी। तो इन्होंने एक दिति को व्रत बतलाया, देवी पुंसवन नाम का एक व्रत होता है, तुम वो व्रत करो, उससे तुम्हें बलिष्ठ बड़ा बलवान पुत्र होगा। माता दिति ने 1 वर्ष में पूर्ण होने वाला वह पुंसवन व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से इसके गर्भ में एक परम तेजस्वी बालक आ गया। अब वो गर्भ में बालक था, इंद्र को लगा कि यदि ये बालक जन्म ले लिया तो हम देवताओं की खैर नहीं है।
इंद्र तो स्वार्थी हैं, देवता स्वार्थी कहे गए हैं, सुर स्वार्थी। इन्होंने जो है उस गर्भ को ही नष्ट करना चाहा, लेकिन माता दिति के द्वारा जो व्रत किया जा रहा था वह इतना तेजस्वी, ऐसा प्रभावशाली व्रत था कि इंद्र को अवसर नहीं मिल रहा था कि उस गर्भ को खंडित कर दे। एक दिन की बात है बाबूजी, क्या हुआ कि दिति माता कुछ ग्रहण की, कोई फल वगैरह ग्रहण किया और कुल्ला नहीं किया, फल खा करके कुल्ला नहीं किया, झूठे मुंह सो गई। इंद्र को अवसर मिल गया, बोले झूठे मुंह सो गई, तो उसका व्रत खंडित हो गया और इंद्र अंदर प्रवेश कर गए उस गर्भ को खंडित करने के लिए। इसका मतलब ये भी समझ लेना कि झूठा मुंह कभी नहीं सोना चाहिए। आजकल तो लोगों में आदत हो गई, चलते चलते कुछ भी चबाए चले जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, चल भी रहे हैं, गाड़ी में बैठे तो खा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं तो खा रहे हैं। कुल्ला उल्ला करना तो लोग भूल गए है। कुल्ला करना दूर है, अब तो भोजन करके लोग हाथ धोना भी भूल गए, अब तो पोंछ लेते हैं है? भोजन करने के बाद हाथ धोते नहीं है। अब झूठा हाथ है, बताओ, बढ़िया से धोना चाहिए, पेपर से थोड़ा सा पोंछ लिया। हमने तो सुना है विदेशों में और भी क्रियाओं में अब पानी की जरूरत नहीं रही, पेपर से ही काम चल रहा है। क्या विचार रहा शुद्धि का है, समझ गए ना? तो शुद्धि रही, पवित्रता रही। अरे पवित्रता कितना आवश्यक है। हमारे यहां तो कहा है भाई मिट्टी लगाइए, इतनी बार मिट्टी से धोइए, इतनी बार पानी से धोइए, ये करिए, और वहां पेपर से ही सब काम हो रहा है। कैसे पवित्रता रहे? और पवित्रता शरीर की नहीं होगी तो मन वाणी में भी पवित्रता नहीं होगी। अब वो इतना सा सूक्ष्म अपराध उससे हुआ कि फल खाने के बाद उसने कुल्ला नहीं किया, तो इंद्र अंदर चले गए। इंद्र ने जाकर के वज्र लेकर के और उस गर्भ को नष्ट करना चाहा, तो उसको 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन वह व्रत का प्रभाव था कि वो गर्भ नष्ट नहीं हुआ। 7 बेटे, 7 बच्चे बन गए उसके। इंद्र ने 7 में से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए, तो कितने हो गए? 49। फिर भी नहीं मरे। और इंद्र जो है घबराए कि अब और मैंने अपराध आगे किया तो हो सकता है मुझे श्राप लग जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। निकल के भागे। दिति के द्वारा वो जन्म लिए बच्चे तो वो मरे नहीं थे, क्योंकि वो व्रत का प्रभाव 49 बच्चों के रूप में जन्म हुआ। तो 49 बच्चे हुए, लेकिन इंद्र के प्रभाव में आने से वह देवता बन गए, राक्षस नहीं रहे। और वो 49 मरुदगण कहलाए। तो जो 49 प्रकार की वायु चलती है ना, चली मरुद 49, तो मरुदगण के नाम से जो जाने जाते हैं, वही दिति के गर्भ से उस समय मरुदगण के रूप में अवतरित हुए, जन्म लिया है। और वो देवताओं में मिलकर देवता कहलाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ 6वां स्कंद ब्राह्म और नंद महोत्सव मनेगा 10वें स्कंद में। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो आज तो नंद महोत्सव नहीं होगा। 7वें स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान समदर्शी हैं, पर ऐसा क्यों करते हैं कि राक्षसों को मार देते हैं और देवताओं को बचा लेते हैं? सुखदेव जी बोले ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान सबके प्रति समान भाव रखते हैं। अरे राक्षस राज हिरण्याकश्यपु का बेटा प्रहलाद था तो राक्षस कुल में, पर उसकी रक्षा भगवान ने की नहीं। तो प्रहलाद जी का जैसे ही नाम लिया तो बोले प्रहलाद जी का चरित्र सुनाइए। और प्रहलाद जी का चरित्र श्री सुखदेव जी सुनाने लगे। बोले जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्याकश्यपु भगवान नारायण से द्रोह करके मैं इनसे बदला लूंगा। तो सोचने लगा बदला कैसे लूं? तो इसने मन में विचार किया कि देवताओं को जो बल मिलता है वह मिलता है यज्ञ के द्वारा। मैं यज्ञ बंद कर दूंगा कि तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवो कसः। बोले जैसे जड़ के कट जाने से वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार देवताओं का मूल
विष्णु का मूल देवता है और देवताओं का मूल यज्ञ आदि है। ये नष्ट हो जाएंगे तो देवता नष्ट हो जाएंगे और विष्णु भी बलहीन हो जाएंगे। इसने कहा कि यज्ञ बंद कराओ। इसने कहा कि कहीं भी कोई सत्कर्म हो, ब्राह्मण भोज हो, गो सेवा हो, सब बंद करो। इसके राक्षस जहां तहां यज्ञों को नष्ट करने लगे। मंदराचल पर्वत पर जाकर के 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तो इसने वरदान क्या मांगा? मैं किसी से मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो सबको पड़ता है। फिर इसने बहुत सारे वरदान मांगे, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, जाने कितने वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा तेरा कल्याण हो। अच्छा, ब्रह्मा जी भी जानते हैं चाहे जितना मांग ले मरना तो पड़ेगा, भगवान रास्ता निकाल लेंगे। हमारी बुद्धि भगवान से ज्यादा नहीं है, भगवान रास्ता निकाल लेंगे कि नहीं। इसलिए भैया ज्यादा बुद्धि न लगाओ, बल्कि सत्कर्म करो, अच्छा काम करो, अपने आप भगवान की कृपा प्राप्त होती रही। ज्यादा बुद्धि लगा के भी कोई कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि लगाना है तो इसमें लगाओ कि हमारा आत्म कल्याण कैसे हो। हम मनुष्य बने हैं, इस मानव देह से हम अपने कल्याण को कैसे कर सकते हैं, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान ना मिले तो सब काम मिले माटी में। इस हिरण्याकश्यपु की माता का नाम क्या है? दिति। दिति के 2 बेटे हैं, एक हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। दिति का मतलब है भेद बुद्धि, द्वैत, 2, ये मेरा ये तेरा, ये भेद बुद्धि ही दिति है। इसकी 2 संतानें हैं, एक अहमता और एक ममता। ममता क्या है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हिरण्याक्ष जो मर गया वो हिरण्याक्ष यही कहता था पृथ्वी मेरी है, ये मेरा है। तो जो मेरा मेरा करे वो हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब है जिसकी आंखों में हिरण्य माने धन बसा हुआ है, आंख में केवल द्रव्य, वो हिरण्याक्ष है। और हिरण्याकश्यपु का मतलब है अहमता। हिरण्याकश्यपु कहता है मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो ये द्वैत बुद्धि की संतान है अहमता और ममता। स्वर्ग पर आक्रमण करके इसने देवताओं को परास्त कर दिया। देवता बेचारे भगवान के शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा स आसो विनश्यति। जब जब धर्म का ह्रास होता है, आसुरी शक्ति बढ़ती है, जब जब सज्जन और साधु पुरुष दुखी होते हैं, तब तब मेरा अवतार होता है और मैं उनके दुख का हरण करने अवश्य आता हूं। भगवान तो दीन बंधो है, करुणा सिंधु है, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। हिरण्याकश्यपु ने सबको जीत लिया पर अपने बेटे से हार गया। बेटे का नाम प्रहलाद है। इसको 4 पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे का नाम प्रहलाद जी। ये तो बाल्यकाल से ही भगवत भक्त हैं, क्योंकि जिस समय हिरण्याकश्यपु तपस्या करने गया था उस समय ये गर्भ में थे। वो गर्भावस्था की, गर्भाधान की बात आपको थोड़ी सी सुनावे, बहुत अच्छी बात है इसलिए आपको बतला दें। एक दिन हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए जब गया तो वहां भगवान ने ऐसी लीला करी कि एक तोता आकर के और जहां ये तप कर रहा था उसके पास में एक पेड़ पे बैठ के नारायण नारायण, इसको लगा कि अरे ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तो ये दूसरे जगह चला गया। तोता वहां भी पीछे पहुंच गया। इसको लगता है आज दिन ही ठीक नहीं है, मैं कल आऊंगा। लौट गया। पत्नी ने पूछा क्यों जी, आप तो कह रहे थे तपस्या करने जा रहा हूं, बड़े दिनों में लौटूंगा, आप तो आज ही आ गए। अरे बोले आज थोड़ा अपशगुन हो गया। अब राक्षस है, भगवान के नाम को अपशगुन समझ रहा है। कैसे अपशगुन हो गया? अरे बोले मेरे शत्रु का नाम ले रहा था एक तोता, और इसकी पत्नी भगवत भक्त थी। उसने पूछा अच्छा कैसे नाम ले रहा था? अरे बोले मत पूछ। नहीं क्या कह रहा था? बोले वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, वो कह रहा था नारायण नारायण। अच्छा वो बार बार पत्नी पूछे अच्छा कैसे बोल रहा था? फिर आप दूसरी जगह चले गए, वहां क्या कह रहा था? अरे बोले वही कह रहा था नारायण नारायण। तो इसके मुंह से कई बार वो नाम निकला। और संत महापुरुष कहते हैं कि उसी रात्रि में गर्भाधान हुआ, और वो नारायण नारायण कह के गर्भाधान हुआ।
तो नारायण का परम भक्त श्री प्रहलाद जी गर्भ में आ गए। हमारे यहां गर्भाधान को भी संस्कार कहा है। दंपत्ति जो है वह कामासक्त होकर के और केवल विकारों के साथ नहीं बल्कि शुद्ध मति रख करके भगवान का स्मरण करते हुए और सात्विक मति से यदि गर्भाधान करें तो संतान जो गर्भ में आएगी वह तेजस्वी और भगवत भक्त होगी। निश्चित ही तेजस्वी संतान गर्भ में आएगी। देव ऋषि नारद जी कयादू को उपदेश दिए। गर्भ में नारद जी की उपदेश सुन के भक्तराज प्रहलाद भगवत भक्त बन गए। और बाल्यकाल से ही जब जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद कोई बढ़िया बात बताओ, तो प्रहलाद जी इससे कहते हैं पिताश्री कि तत् साधु मन्येश्वर मर्यादेहिना सदा समुद्विग्न धियाम सत्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्द कोपम वनम गतो यदधरिमा। अरे पिताजी ये घर गृहस्थी तो बड़ा बेकार का जंजाल है। एक बार जो इस चक्कर में फंस जाता है वो निकल ही नहीं पाता। इसलिए वन में जाके भगवान का भजन करो। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया कि तू मेरे शत्रु की भजन की बात करता है। बहुत समझाने पर भी जब प्रहलाद जी नहीं माने, गुरु जी ने भी समझाया, इसने भी उसने भी, और जब भगवत भक्ति में प्रहलाद जी पूरी तरह डूब गए और औरों को भी डुबाने लगे। क्योंकि भक्ति का जो कार्य है वो कैसा है, ये संक्रमित बीमारी की तरह है। एक सच्चा भक्त कहीं हो जाए तो वो कई लोगों को भक्त बना देता है। धीरे धीरे सबको चाहता है भक्त, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है हमारे लोग बढ़े। शराबी होगा तो वो दूसरों को भी कहेगा अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी देख के पी के है। जुआ खेलने वाला होगा वो दूसरों को भी उसमें लगा लेगा। अरे भैया इतना बचा था, इतना फायदा हुआ। अच्छा ये सटोरी वटोरी लोग होते ना, ये कितना, ये कभी नहीं कहते कितना हार गए। कभी गलती से थोड़ा बहुत कहीं दाव जीत जाए तो वही बताएंगे इतना जीते, सब मिटवा देते हैं। इसलिए भगवान बचाए ऐसे चक्करों से। पर हम कहना ये चाहते हैं जो व्यक्ति जिस रंग में रंगा होगा वो दूसरे को भी उसी रंग में रंगना चाहेगा। प्रहलाद जी भगवत भक्ति के रंग में रंगे हैं तो वो चाहते हैं सब भगवत भक्त हो जाएं, सबका संसार चक्र छूट जाए और सब भगवान के नाम में लग जाएं। हिरण्यकश्यप मारने के लिए उद्यत हुआ, अनेक प्रयत्न जब मारने के विफल हो गए तो स्वयं मारने को आया और कहा कि तेरा नारायण कहां है? बोले कहां नहीं है, कहा हो सो कहा जहां प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह जहां नहीं है? क्या इस खम्भे में है? अरे पिताजी, अरे जब सब जगह है तो इसमें क्यों नहीं होंगे? हिरण्यकश्यप ने जोर से खम्भे में प्रहार किया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आज इसमें से निकल जाना, नहीं तो लोग कहेंगे एक भक्त की बात झूठी हो गई। और भगवान उस खम्भ को फाड़ करके ऐसा गजब का रूप बना के आए कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। ऐसे गड़गड़ाने हिरण्यकश्यप डर तो बहुत रहा था और ऊपर से नाटक कर रहा था मैं डरूंगा नहीं। भगवान ने उसके साथ खूब युद्ध किया और ब्रह्मा जी ने जितने वरदान दिए थे बोले एक एक याद कर ले। न दिन है न रात है, न तू ऊपर है न नीचे है, न तू बाहर है न भीतर है। अपने नखों को बढ़ाया, पेट को फाड़ डाला और मार करके उस असुर की अंतड़ियां निकाल डाली। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी को उठा के गोदी में बिठा लिया और जैसे गाय ने बछड़े को जन्म दिया हो तो वो बछड़े को चाटती है ना, आप लोगों ने देखा है कभी? गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो कैसे चाटती है? उसी तरह भगवान नरसिंह जो है प्रहलाद जी को चाटने लग गए और बड़ा सुंदर दृश्य। प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई है। हे भगवान आपने बड़ी कृपा करी। मन्ये धना विजन रूप तपा श्रुतोजस तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना ही भवन्ति परस्य पुंसो वक्त्या ततोस भगवन जगयोथ पाय। बड़ी प्यारी
लंबी स्तुति 43 श्लोकों में की है प्रहलाद जी ने, बहुत बड़ी स्तुति है प्रहलाद जी की। तो हृदय भाव से भरा था, पूरे उद्गार निकाल दिए, भगवान अंतर्ध्यान हुए। उसके बाद भगवान ने देवताओं के साथ असुरों की संधि करवा के समुद्र मंथन करवाया, उसमें से 14 रत्न निकले, अमृत निकला, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। फिर भगवान जो है राजा बलि के ऊपर कृपा करने वामन रूप में प्रकट हुए, भगवान का वामन अवतार हुआ। और वामन अवतार के बाद में भगवान का अष्टम स्कंद के ब्राह्मण में कथा है, मत्स्य अवतार, मछली के रूप में भगवान प्रकट हुए राजा सत्यवत पर कृपा करने। प्रलय का समय था, सारी पृथ्वी प्रलय में डूबने वाली थी, तो सब बीजों की रक्षा करने के लिए सबके बीज लेकर के एक नौका में सत्यव्रत राजा ने रख लिए। उस नौका को लेके मछली बन के भगवान सत्यव्रत को लेकर चले और कल्प की पर्यंत, जब तक प्रलय रही तब तक उस कल्प पर्यंत जल में घूमते रहे। बाद में राजा सत्यव्रत के द्वारा अगले कल्प के शुभारंभ में उन बीजों को स्थापित किया गया। बोलिए मत्स्य भगवान की। गजग्राह आदि का पावन प्रसंग सुखदेव जी ने सब सुनाया है। और उसके बाद नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है। नवम स्कंद में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इसमें सूर्यवंशी राजा, अब देखो श्रीमद् भागवत का जो प्रसंग है वो इतने विस्तृत हैं और हमारी शैली थोड़ी ऐसी है कि एक प्रसंग में अटक जाएं तो वहीं उसको बहुत विस्तार कर देते हैं। और हमारा भाव ये रहता है बाबूजी कि अच्छे से एक प्रसंग भी समझ में आ गया तो भी कल्याण हो जाएगा, और पूरा जल्दी 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 पूरा पढ़ते चले जाओ और समझ में कुछ ना आए तो भी कुछ काम बनने वाला नहीं है। अब देखो जीवन भर कथा कहनी है और आप लोगों को सुननी है, तो ये तो है नहीं कि सिलेबस है तो जल्दी जल्दी पूरा कर दो भाई। इसका आनंद लेते हुए इसके गहराइयों को, रहस्यों को समझना है। कोई रहस्य समझ में किसी की आ जाए, कोई नाम के प्रति निष्ठा बढ़ जाए, भगवान की भक्त वत्सलता, वह स्वभाव समझ में आ जाए, और कोई भजन में लग जाए, कल्याण हो जाए। क्योंकि कथा का उद्देश्य लोगों को भगवान की भक्ति से, भगवान से जोड़ने का है। कथा का मतलब केवल कोई प्रसंग सुनने मात्र से नहीं, उनको सुनकर के हमारा चित्त कैसे उस परमात्मा में लगे, यही तो मूल बात है। तो बहुत सुंदर जो है नवम स्कंद में सूर्यवंश का वृतांत है। सूर्यता मानवो वंशा प्राचुरेण परंतपा न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि। सुखदेव जी कहते हैं सूर्यवंश इतना विस्तृत है कि 100 वर्षों में भी विस्तार से वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन मैं संक्षिप्त कह रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं सूर्य नारायण के पुत्र जो है श्राद्ध देव मनु हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य नारायण, सूर्य नारायण के पुत्र श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव मनु जो थे इनके 10 बेटे, बड़े बेटे इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, करुष आदि 10 भाई थे। इसी में अम्बरीश नाम के महान भागवत भक्त हुए, जिन्होंने भगवत भक्ति को ऐसा प्रकट किया। एकादशी का पारायण करते समय दुर्वासा जी पधारे, कथा कई बार सुनी आपने। वहां भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र ध्वजा, मैं इन भक्तों के सर्वथा अधीन हूं। इसी सूर्यवंश में राजा दिलीप हुए, और राजा दिलीप जो थे इनको गुरुजी ने गो सेवा का कार्य दिया था। और एक बार इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या हुआ कि ये गाय चरा रहे थे, वन में गैया सेवा कर रहे थे, तो सिंह बन करके एक गुरुजी ने ही ऐसी लीला करी कि एक सिंह आया, गाय के ऊपर टूटा। इन्होंने उस सिंह को रोका, ये गुरुजी की गाय है, गौ माता को खाइए मत। सिंह ने कहा देखो मैं तो भूखा हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है कि गाय है कि क्या है, ये तो मेरा भोजन है, मैं इसको खाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूं। इन्होंने प्रार्थना करी कि देखो आप भूखे हैं, आप अपनी भूख मुझे खा के मिटा लीजिए, पर गाय को मत खाइए। और राजा दिलीप जो है वो सिंह के सामने प्रस्तुत हो गए कि मुझे खा लो लेकिन गाय को मत खाना। ऐसी गोनिष्ठा थी।
वहां गुरु वशिष्ठ जी प्रकट हो गए, सिंह अंतर ध्यान हो गया। गुरु जी ने कहा तुम्हारी गो सेवा की ये परीक्षा हो रही थी कि तुम कैसे गो भक्त हो, और गो सेवा करने से अब तुम्हें कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। राजा दिलीप को संतान नहीं थी, कहा कि अब तुम्हें निश्चित संतान हो जाएगी, तुमने इतनी निष्ठा से गो सेवा की है। गो सेवा करने से कोई भी बात ऐसी नहीं जो आपका काम ना बन जाए। किसी के घर में संतान नहीं हो रही है, गो सेवा करना प्रारंभ कर दे, गैया मैया की सेवा से निश्चित वंश वृद्धि हो जाएगी। हमारे भोपाल के नजदीक एक छोटा सा कस्बा है नसरुल्लागंज, वहां एक नाई जाति के एक व्यक्ति, वो एक वहां मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान हुए जो अब शरीर पूरा कर गए, उनका गोलोकवास हो गया, काशीवास हो गया, उनका काशी जी में बड़ी निष्ठा थी, बहुत अच्छे विद्वान थे, भागवत आदि के बड़े उपासक थे, ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ। तो वो जो जिन नाई की हम बात कर रहे हैं उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, कई 20 वर्ष हो गए, सब प्रयास कर लिए, डॉक्टरी भी इलाज करा लिए, बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारे आंखों देखी बात है इसलिए सुना रहे हैं। और उन्होंने वो गुरुजी की भागवत हो रही थी, थोड़ी सेवा परिचर्या करी, और सेवा करते पानी भर देते, कपड़ा धो देते। एक दिन कहा गुरुजी घर में कोई संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा देखो, अब गुरुजी ने सोचा कि इसको कोई यज्ञ अनुष्ठान बताए, बेचारा बिना पढ़ा लिखा आदमी कर नहीं पाएगा। बोले तुम गाय की सेवा करो। गाय की सेवा कह के गुरुजी चले गए, 1 वर्ष पूरा हुआ है और 1 ही वर्ष के अंदर उसके यहाँ जो है सुंदर बेटे का जन्म हो गया। ये प्रत्यक्ष देखी हुई घटना हमारी है। भैया गौ सेवा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाए, और गौ सेवा से इस लोक में भी सुख और परलोक में भी गति मिल जाए। इसलिए जितना हो सके अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने आसपास खूब मन लगा के गौ सेवा करो, क्योंकि गौ सेवा से ही गोविंद प्रसन्न होते हैं। अभी हम लोगों की भी गौशाला का उद्घाटन इस यज्ञ के मध्य में होगा। अभी आप लोग जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ में सम्मिलित होने वाले हैं, तो आप लोग बड़ा अच्छा संयोग ये है, देखो इसमें 3-4 उत्सव एक साथ हैं। एक तो श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अपने आप में विशेष है ही। भोले बाबा विराजेंगे, माता भगवती दुर्गा जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जगदम्बा मैया की, तो इन सब का दर्शन लाभ मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के वो सब संस्कार जो होते हैं उनका दर्शन लाभ मिलेगा। मूर्तियों के अधिवास हो रहे हैं, जलाधि अभिषेक हो रहा है, स्नापन आदि होता है, तो औषधियों से स्नान, महास्नान आदि वो सब दर्शन होंगे। सहस्त्र धारा से अभिषेक होता है, वो सब प्रतिष्ठा में आप लोगों ने देखा होगा, वो सब क्रम होगा। तो उसका दर्शन करने से ही हमारा सौभाग्य जाग जाएगा और यज्ञ नारायण का आश्रय मिलेगा, तो यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकेंगे। खूब आहुतियां डालिए, यज्ञशाला बनकर के तैयार है। तो यज्ञशाला में अभी कुछ वस्त्र लगना, कपड़ा ध्वजा आदि लगने का काम है, वो 2-3 दिन में सब संपूर्ण हो जाएगा। आप लोग बस आकर के यज्ञ में यजमान बन के आनंद लेंगे। आप केवल पोथी रखवाना चाहते तो केवल भागवत की पोथी भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यज्ञ में भी बैठना अनिवार्य है, पर संयोग मिला है, अच्छा अवसर है, तो हो सके तो पूरा कार्यक्रम अटेंड करिए। सवेरे यज्ञ के यजमान बन के यज्ञ में बैठिए, फिर मध्याह्न में कथा सुनिए, शाम को होम का कार्य होगा तो होमात्मक कार्य में सम्मिलित होइए, रात्रि में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन वगैरह होंगे उनका आनंद लीजिए। इस तरह से पूरा भक्ति में 7 दिन का वो आनंद रहेगा। और इसी में यज्ञ में आप लोगों की जो सेवा सहयोग मिल रहा है वो निश्चित ही सराहनीय है। जो लोग जो सेवा भेज रहे हैं सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। अभी और भी यज्ञ के लिए कुछ आवश्यक चीजें चाहिए, जैसे कि पात्र वगैरह जो वहां लगते हैं, हवन सामग्री के लिए तो आप लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अभी गौशाला के लिए भी कुछ पात्र आदि चाहिए। कल जैसा कि हम लोग अपनी संस्था के लोगों के साथ और हमारे कर्मचारियों के साथ हमने कुछ मीटिंग की, गौशाला में क्या क्या चाहिए, तो एक समस्या जटिल लोगों ने बताई। महाराज जी, एक तो गौशाला में पीने का पानी जो अभी वहां उपलब्ध है वो खारा है, क्योंकि बोरिंग से जो पानी निकल रहा है, यहाँ सब जगह खारा पानी आता है, तो खारा पानी तो गाय पी नहीं सकेगी। टैंकरों से पानी आएगा तो दूर से आएगा, तो कितने टैंकर हम लोग ला पाएंगे। अभी तो टैंकरों से आरंभ होगी व्यवस्था, पर वहां निश्चय पर मीटिंग में ये हुआ, हमने ये कहा कि एक वहां फिल्टर लगा दिया जाए, तो जो ट्यूबवेल का पानी, बोरवेल का पानी है,
वहां एक फिल्टर प्लांट लगा दिया जाए तो वो पानी फिल्टर होकर के गायों के उपयोग लायक हो जाएगा, हम लोगों के भी पीने लायक हो जाएगा। पानी इतना ठीक है